दोस्तों सोचिए, एक ऐसी जेल जिसे दुनिया की सबसे सेफ जेल माना जाता था, जहां से कोई भी कभी भाग नहीं सकता था। लेकिन 11 जून 1962 की रात 3 कैदियों ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ये कहानी है फ्रैंक मोरिस और एंगलिन बायों की, जिन्होंने अल्काट्राज़ जेल से एक ऐसे एस्केप को अंजाम दिया जो आज भी लोगों को हैरान करता है। दोस्तों, अल्काट्राज़ जेल सैन फ्रांसिस्को बे, कैलिफोर्निया में एक छोटी सी आइलैंड पर बनी हुई है और ये आइलैंड मेनलैंड से लगभग 1.25 माइल्स दूर है और चारों तरफ ठंडा तेज पानी और खतरनाक ओशन करंट से घिरी हुई है। इसका जियोग्राफिकल लोकेशन ही इसकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी का रीजन था। समंदर का पानी इतना ठंडा और लहरों का दाव इतना तेज था कि कोई भी अगर यहाँ से भागता तो उसका जिंदा बच पाना लगभग इम्पॉसिबल था। 1934 में अल्काट्राज़ जेल को एक फेडरल प्रिजन के रूप में इस्टेब्लिश किया गया। इसे स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया था जो दूसरी जेलों में कंट्रोल नहीं हो पाते थे, जैसे डेंजरस क्रिमिनल्स और रिपीट ऑफेंडर्स। जेल के चारों तरफ सॉलिड कंक्रीट की वॉल्स बनी हुई थी जो एस्केप प्रूफ मानी जाती थी। हर एक सेल का साइज छोटा था, लगभग 5 फीट वाइड और 9 फीट लॉन्ग, और हर एक के पास एक इंडिविजुअल लॉक सिस्टम था। यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही एडवांस था, जिसमें गन गैलरीज और आर्म गार्ड्स हमेशा तैनात रहते थे। टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया था, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डोर्स और सायरन्स। और वहीं ये जेल सिर्फ एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट के साथ बनी थी, जो कि स्ट्रिक्टली मॉनिटर होता था। दोस्तों, अल्काट्राज़ जेल का नाम इतिहास में इसलिए लिखा गया था क्योंकि दुनिया की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल में से एक थी। इसे द रॉक भी कहा जाता था। एक और खास बात ये थी कि यहाँ से ऑफिशियली कोई भी सक्सेसफुली एस्केप रिकॉर्ड नहीं हुआ, पर इसका एक फेमस इंसिडेंट था 1962 का एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज़, जिसमें 3 प्रिजनर्स फ्रैंक मोरिस और एंगलिन ब्रदर्स जेल से भागने में कामयाब हुए। आज हम बात करें एक ऐसी जेल ब्रेक के बारे में जो दुनिया की सबसे सिक्योर जेल और अल्काट्राज़ जेल के नाम से इसे जाना जाता था। 1962 में फ्रैंक मोरिस और एंगलिन ब्रदर्स जॉन और क्लेरेंस की इस जेल ब्रेक ने दुनिया को हैरान कर दिया था। फ्रैंक मोरिस वाशिंगटन डीसी में पैदा हुआ और बचपन से ही गैर कानूनी कामों में शामिल था। 11 साल की उम्र में यतीम होने के बाद फोस्टर होम्स में पलते हुए उसने 13 साल की उम्र में अपना पहला जुर्म किया। उसका IQ 133 था, जो उसे एक जीनियस बनाता था। कई चोरी और बैंक डकैतियों के बाद उसे लुसियाना स्टेट पेनिटेंशियरी भेजा गया, जहां से भागने के बाद 1960 में अल्काट्राज़ भेजा गया। जॉन और क्लेरेंस एंगलिन जॉर्जिया गरीब किसान खानदान से थे। बचपन से ही उन्होंने मुश्किल हालातों का सामना किया, जो उनकी रिसोर्सफुलनेस और डिटर्मिनेशन को मजबूत बनाता गया। उन्होंने बैंक डकैतियों के जुर्म में सजा भी पाई और अल्काट्राज़ भेजे गए। फ्रैंक मोरिस के साथ उनकी पहली मुलाकात पिछली जेल में हुई थी और अल्काट्राज़ में भी फिर वो दोबारा मिले। जॉन एंड क्लेरेंस एंगलिन 2 भाई थे जो बैंक रॉबरी के जुर्म में अल्काट्राज़ से बंद थे। दोनों ने पहले भी कई बार जेल से भागने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार पकड़े गए। फ्रैंक मोरिस के साथ उनकी दोस्ती हुई और तीनों ने मिलकर एक डिटेल प्लान बनाया। उन्होंने अपने सेल के पीछे छोटे छोटे सुराख बनाए जो उन्हें यूटिलिटी कॉरिडोर तक ले जाते थे। ये काम उन्होंने छोटे टूल्स जैसे चम्च और दूसरी चीजों से किए। इस प्रोसेस में उन्होंने कई महीने लगा दिए। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उनके जरिए बनाए गए डमी हेड्स, और ये हेड्स उन्होंने सोप यानी साबुन, कंक्रीट डस्ट, टूथपेस्ट और टॉयलेट पेपर से बनाए। उन्होंने इन्हें इतना रियल बनाया कि उनके ऊपर असली बालों का इस्तेमाल किया जो उन्होंने बार्बर शॉप से इकट्ठे किए थे। रात को सोने से पहले ये डमी हेड्स अपने बिस्तर पर रख देते थे ताकि सिक्योरिटी गार्ड्स को लगे कि वो सो रहे हैं। और तीनों ने अपने सेल्स के वॉल्स में होल बनाए। वॉल्स कंक्रीट की थी, लेकिन पुरानी होने की वजह से वो तोड़ने में आसान हो गए थे। उन्होंने अपने काम को नॉइस फ्री बनाने के लिए अकॉर्डियन स्टाइल इंस्ट्रूमेंट्स और होममेड टूल्स का यूज किया। लेकिन सबसे मुश्किल काम था इस आइलैंड से निकलना, क्योंकि आसपास का पानी ठंडा और लहरों से भरा था। उन्होंने रेनकोट्स को जोड़कर एक इन्फ्लाटेबल राफ्ट बनाई, और ये आइडिया फ्रैंक मोरिस का था, जो उन्होंने प्रिजन के वर्कशॉप से चुराया गया रेनकोट्स का इस्तेमाल करके बनाया। एस्केप का दिन था 11 जून 1962। उस रात फ्रैंक मोरिस और एंगलिन ब्रदर्स अपने होल्स के जरिए यूटिलिटी कॉरिडोर तक पहुंच गए। वहां से वो जेल की छत पर गए और वहां समंदर के पास आ गए। उन्होंने अपनी हैंडमेड राफ्ट को इन्फ्लेट किया और समंदर के सफर पर निकल पड़े। अगले ही दिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने देखा कि तीनों कैदी अपने बिस्तर पर नहीं हैं। जब उन्होंने उनके बिस्तर पर डमी हेड्स देखे तो वो हैरान रह गए और जेल में तुरंत अलार्म बजा और तीनों की तलाश शुरू हुई, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। FBI और दूसरी एजेंसीज ने इस केस की गहरी तफ्तीश की और उन्होंने सैन फ्रांसिस्को बे में उनकी तलाश की, लेकिन उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। कुछ लोगों का मानना था कि वो तेज लहरों और ठंडे पानी की वजह से डूब गए होंगे, जबकि कई लोगों का कहना था कि वो कामयाबी से भाग निकले। इस इंसिडेंट के बाद अल्काट्राज़ की प्रोटेक्शन पर एक सवाल उठने लगा। 1963 में इस जेल को बंद कर दिया गया। आज अल्काट्राज़ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है, जहां लोग इस हिस्टोरिक एस्केप के बारे में
में जानने आते हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक खतरनाक एस्केप की नहीं बल्कि इंसानी दिमाग की सलाहियत और आज़ादी की चाह की है। आज तक ये राज है कि फ्रैंक मॉरिस और एंगली भाइयों का क्या हुआ। क्या वो कामयाबी से भाग निकले या सैन फ्रांसिस्को बे के ठंडे पानी में डूब गए? ये राज आज भी अनसॉल्व्ड है। अल्काट्राज जेल का ये एस्केप इतना फेमस हो गया कि इस पर हॉलीवुड की एक मूवी बनी, एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज, जो कि 1979 में रिलीज हुई, जिसमें क्लिंट ईस्टवुड ने फ्रैंक मॉरिस का रोल प्ले किया था। आज भी जेल ब्रेक हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री है। एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज सिर्फ एक मूवी नहीं, एक एक्सपीरियंस है जो आपको उस जमाने के अल्काट्राज जेल की रियलिटी दिखाती है।